दूरदर्शन देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए बैंक की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबद्ध विषय लाए हैं और इसके लिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो बैंक विशेषज्ञ हैं, चलिए उनसे आपका परिचय कराते हैं। तो कार्यक्रम में स्वागत करते हैं श्रीमती शकुंतला देवी जी का। शकुंतला जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद आपको मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। शकुंतला नेगी जी, सबसे पहले मैं आपसे आपका थोड़ा संक्षिप्त परिचय और बैंक में जो आपकी सर्विस रही है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। मेरा नाम शकुंतला नेगी है। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में वरिष्ठ विधि अधिकारी के स्तर पर कार्य करती हूँ। जहाँ तक मेरे बैंक का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय है, मेरे ये हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जिसका मुख्य कार्यालय शिमला में माल रोड पर स्थित है, यह बैंक राज्य के 6 जिलों में कार्यरत है। 6 जिलों में हमारा शिमला, सिरमौर, किन्नौर, चंबा, मंडी, बिलासपुर, इन सब जिलों में हमारे ब्रांचेस कार्य करती हैं। और हमारे इसके अलावा हमारे बैंक की शाखा दिल्ली में भी कार्यरत है। तो ये हमारा जो बैंक है ये पूरी तरह प्रदेश की जनता के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रयासरत है। इस बैंक की इस समय लगभग कितनी शाखाएं हैं जो कार्यरत हैं? इस वक्त बैंक की 241 शाखाएं पूरे 6 जिलों में तथा दिल्ली को समेत मिलाकर 241 शाखाएं जो है प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सारी शाखाएं कार्य कर रही हैं और किसानों और बागवानों के लिए विशेष स्तर पर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जी, बैंक के ही बारे में थोड़ी और अधिक जानकारी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे बैंक के डिपॉजिट्स और लोन्स होते हैं, ये इसके क्या आंकड़े हैं अभी? इस समय अगर हम अभी के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं इस वक्त 12,331 करोड़ के बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं। और बैंक का इस वक्त जो लोनिंग का पोर्टफोलियो है, जो ऋण प्रदान किए हुए हैं बैंक ने अपने कस्टमर्स को, वो 7,081 करोड़ के ऋण जो है वितरित किए गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है और बैंक के ऋण संबंधी आप कोई भी जानकारी अगर अभी हमारे विशेषज्ञ से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 28000177 या फिर 178 पे कॉल करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम शकुंतला जी से कुछ और जानकारी बैंक के बारे में, बैंक की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हासिल करते हैं। शकुंतला जी, अगर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक है, ये इसकी जो विभिन्न ऋण योजनाएं हैं इसके बारे में कुछ शुरुआती जानकारी हम देना चाहें इंट्रोडक्टरी अपने दर्शकों को, तो आप क्या कहना चाहेंगी? प्रदेश के किसानों और बागवान भाइयों के लिए हमारे पास अनेक तरह की ऋण योजनाएं हैं। अगर कृषि से संबंधित ही बात की जाए तो कृषि के लिए अगर हम बिल्कुल निम्न स्तर से शुरू करें, बुआई, रुपाई, भंडारण या लैंड डेवलपमेंट के लिए, तो इतने निचले स्तर से लेकर इसकी मार्केटिंग तक के लिए अनेक तरह की सुविधाएं जो है बैंक के पास है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा विस्तार में बताऊं तो कृषि से संबंधित जैसे ज़मीन को सीधा करना, सबसे पहले हम ज़मीन से ही शुरू करें, ज़मीन को सीधा करना है या प्लांटेशन के लिए गड्ढे करने हैं, इन सब चीज़ों के लिए बैंक जो है ऋण प्रदान करता है। अब अगर आगे प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर्स में हम जाएं, बागवानी की तरफ, अगर प्लांटेशन करनी है, वो चाहे किसी भी स्तर की है, सेब है, नाशपाती है या स्टोन फ्रूट्स हैं या मैंगो या लीची, हमारे निचले जो प्रदेश के जो निचले ज़िले हैं वहाँ के लिए जो भी अनुकूल प्लांटेशन की ज़रूरत है, इन सब के लिए बैंक जो है ऋण प्रदान करता है। और अगर कृषि से संबंधित और आगे जो भी कृषि से संबंधित जुड़ी अनेक सुविधाएं हैं जिनको कृषि का ही एक भाग माना जाता है, पशुपालन है। तो पशुपालन के बिना मेरे ख्याल में कृषि का कोई औचित्य नहीं है। पशुपालन साथ ही कृषि के साथ चलता है। तो अगर गाय, भैंस, खच्चर, हॉर्स, घोड़ा इत्यादि के लिए भी बैंक जो है प्रदान करता है ऋण। इसके अलावा
पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी पालन है, भेड़ बकरी है या मधुमक्खी पालन है, तो इन सब के लिए भी बैंक जो है ऋण प्रदान करता है। जी, यानी कि आर्थिक तौर पर किसानों की पूरी तरह से जो है बैंक उनका जो भार है वो साझा करने का प्रयास करता है, और जैसे लेबर का जो खर्चा होता है या अन्य बीज वगैरह का भी जो खर्चा होता है वो सारा बैंक उसकी सुविधा प्रदान करने का पूरा प्रयास करता है। जी बिल्कुल जी। बैंक किसान की हर तरह की सुविधाओं को ध्यान में रख के वो फसल की बिजाई से लेकर उसके लिए खाद, बीज और इरिगेशन जो भी सुविधाएं कृषि से संबंधित है, उन सब के लिए अनेक तरह की योजनाएं बैंक के पास है। अब जैसे आपने पूछा कि अगर हम फसल की उगाने की बात करने के बाद उसकी सिंचाई या इरिगेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसके लिए भी बैंक के पास सुविधाएं हैं। किसान को यदि इरिगेशन से रिलेटेड कोई अपनी योजना बनानी है, इरिगेशन के लिए उन्होंने कोई ट्यूबवेल खोदना है या उन्होंने कोई अपनी पाइपलाइन बिछानी है या उनको कोई पंप सेट की ज़रूरत है, स्प्रिंकलर वगैरह सिंचाई के लिए जो साधन चाहिए, वो सब तरह की सुविधाएं जो है बैंक प्रदान करता है। जी। तो इसके बारे में अगर अब हम और जानकारी आगे इसको ले चलें टॉपिक को, तो फूलों की खेती और पॉली हाउस जो होते हैं, विशेषकर इस विषय पर जो बैंक सुविधाएं देता है इस एरिया में, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है जी। फूलों की खेती आज के समय में बहुत फूलों की डिमांड भी है और बहुत इसकी राष्ट्रीय स्तर पर भी फूलों की सप्लाई हो रही है हिमाचल से भी। तो बैंक पॉली हाउस के लिए, वो फ्लोरिकल्चर के लिए है या सब्जी उत्पादन के लिए है, तो इस पॉली हाउस के लिए भी बैंक जो है सुविधाएं प्रदान करता है जी। इसके लिए जिस तरह का भी मटेरियल पॉली हाउस के लिए चाहिए, उससे रिलेटेड सारी और जो भी किसान की जो भी आवश्यकता है उसके हिसाब से उनको पूरी मदद की जाती है जी। तो इसमें शकुंतला जी, अगर किसानों की सुविधा के लिए हम थोड़ा और इसमें इनको जानकारी देना चाहें, क्या प्रोसीजर क्या है बैंक में लोन अप्लाई करने का, और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसान को, कोई अगर बैंक उनसे जानकारी हासिल करना चाहे तो क्या क्या वो विशेष ज़रूरतें हैं जो उनको बैंक को देनी पड़ती हैं? लोन अप्लाई करने के लिए या ऋण सुविधा लेने के लिए किसान या बागवान को अपने नज़दीकी शाखा कार्यालय में संपर्क करना है और उनकी क्या ज़रूरत है, किस फसल के लिए उनको ऋण लेना है, ये सारी उनको अपनी ज़रूरत का वहाँ शाखा प्रबंधक से अपनी बातचीत करनी है और उनको बताना है कि उनको किस तरह का ऋण जो है उन्हें चाहिए। तो इसके लिए उन्हें अपना परिचय पत्र, जो आधार, पैन कार्ड या अन्य कोई जैसे हमारा इलेक्शन का वोटर कार्ड इत्यादि है, और अपना किस जगह पे वो रहते हैं, अपना पता तथा कृषि से संबंधित दस्तावेज जैसे नकल जमाबंदी प्रदान करते हैं कि किस पर्पज़ के लिए, किस उद्देश्य के लिए उन्हें ऋण चाहिए, तो ये सब कुछ दस्तावेज जो है उन्हें शाखा कार्यालय में प्रस्तुत करने हैं जी। अच्छा, अगर सिंचाई जो किसानों को करनी पड़ती है, इसके बारे में कुछ विशेष बैंक की कोई सुविधाएं किसानों के लिए हैं? बिल्कुल, अभी भी हमने कि कृषि के साथ जो संबंधित चीज़ें हैं वो सारी ही बैंक प्रदान करता है। इरिगेशन के लिए स्पेशली जैसे किसान छोटे स्तर पर स्प्रिंकलर सेट लगाते हैं अपने, उसके लिए ऋण दिया जाता है। और अगर वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा का पानी जो है किसान भाई अपना उसका भंडारण करना चाहे तो रेन हार्वेस्टिंग टैंक के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, ट्यूबवेल खोदने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, और आज की जो नई टेक्निक्स है ड्रिप इरिगेशन, तो ड्रिप इरिगेशन के लिए भी बैंक जो है ऋण प्रदान करता है जी। जो किसान भाइयों की सारी रिक्वायरमेंट जो भी इरिगेशन से संबंधित है, डिफरेंट अलग अलग तरह के लोन जो है अलग अलग स्कीमों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि आधुनिक जैसा परिवेश है कृषि का, उसको मद्देनजर रखते हुए बैंक ने वैसी ही सुविधाएं और वैसे ही तरह से लोन और फैसिलिटीज अपने किसानों को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है जी।
अच्छा, अब जैसे किसानों को हर तरह की खेती में आजकल खाद की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल हो, तो इसके इसके लिए बैंक्स का क्या विशेष योगदान है किसानों के लिए? खाद के लिए भी, कंपोस्ट मेकिंग के लिए भी कृषि ऋण उपलब्ध है। आज की डेट में जैसे कोई वर्मिंग कंपोस्ट वगैरह की डिमांड है, नेचुरल तरीके से खाद तैयार की जा रही है, उन सब के लिए बैंक के पास ऋण योजना है और वो संबंधित कार्यालय में जाकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए कितने स्तर तक कितना ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, ये शाखा कार्यालय से वो जानकारी ले सकते हैं। जी, तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा और जैसे किसानों को इतिहास अगर कुछ बताना चाहें जो बैंक्स का है कि किस तरह से ये डेवलप हुआ, जो ऋण बैंक्स देते थे पहले किस तरह का था और आज बैंक्स किस तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं, किस तरह से मतलब वो आज ज़्यादा प्रोग्रेसिव एक स्टेज पर बैंक्स हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ, जैसे आपका बैंक की उसमें सर्विस में काफ़ी योगदान रहा है, तो इस बारे में अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो हम बहुत कृतज्ञ होंगे। आज से कुछ समय पहले तक जो बैंक्स था तो खाता धारक को या कस्टमर जो बैंक के हैं उनको बैंक के पास जाना होता था जी। कि आज के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि बैंक आज की समय में किसान या बागवान भाई की जेब में है जी। तो वो किस तरह से हैं कि आज के डेवलप्ड कल्चर में इतनी सुविधाएं बैंक भी प्रदान कर रहा है कि उनको अपना काम छोड़ के बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े। तो आज की डेट में जो भी ऋण फैसिलिटी बैंक से उपलब्ध कराई जाती है या जैसे आज की डेट में केसीसी एक किसान लेता है तो उसमें उनको एटीएम की भी फैसिलिटी रहती है या डेबिट कार्ड की फैसिलिटी रहती है। तो वो जब मर्जी जाके जहाँ मर्जी जाके उस एटीएम कार्ड से अपना खरीदारी कर सकता है या कहीं पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट कर सकता है। ऑलवेज जो है हमेशा उनके जेब में उनका कैश अवेलेबल है, उपलब्धता हमेशा है। तो आज की डेट में किसानों को ये नहीं है कि बार बार वो बैंक में जाएं, बैंक से पैसा निकालें, फिर वो उनका समय ज़ाया हो। तो इसके लिए जो डेबिट कार्ड आज की डेट में किसान को या केसीसी रुपए कार्ड किसान को जारी किए गए हैं उनके तहत उनको ये बहुत बड़ी सुविधा है कि उन्हें बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और वो जहाँ कहीं भी जाके अपना एटीएम, डेबिट कार्ड या पॉस मशीन के थ्रू अपने उपकरण लें, अपना कोई बीज दवाई लें, वो कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आर्थिक तौर पर बैंक्स पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को सारी सुविधाएं पहुंचे। बाकी ये किसानों की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से अपना जो खेती की प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसको, अपना जो निष्ठा है उसको निभाते हैं, वरना बैंक्स उनको हर तरह से फाइनेंशियली असिस्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह। हर क्षेत्र में जितने भी बैंक का ये है, जैसे कि बैंक का एक मोटो है कि ये राज्य का बैंक है और राज्य के लिए है। तो बैंक का पूरा प्रयास है कि राज्यों के किसान बागवान भाई जो है इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। जी। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे कि स्टोरेज और भंडारण की जो विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, इसके लिए बैंक्स किस तरह से किसानों की मदद करते हैं जो खेती में होती है। अब किसान की जो फसल कंप्लीट हो जाती हैं, वो हार्वेस्टिंग हो जाती हैं, उसके बाद किसान को उसको स्टोरेज के लिए या भंडारण के लिए ज़रूरत पड़ती है या कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। कुछ इस तरह के जो उत्पाद है जिनको कोल्ड उसमें एनवायरनमेंट में रखना ज़रूरी है, तो उन सब के लिए बैंक के पास सारी ये ऋण की सुविधा उपलब्ध है। कोल्ड स्टोरेज के लिए या आपने कोई शेड बनाना है स्टोरेज के लिए या आपने कोई अन्य तरह का गोडाउन बनाना है, तो उस सब के लिए बैंक जो है ऋण प्रदान करता है और किसानों की मदद के लिए हर तरह का ऋण उपलब्ध है। जी। अच्छा, दर्शकों, अब हम एक फ़ोन कॉल हमारे पास आई है, उसको हम अब अटेंड करते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार हेलो। जी। हेलो। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं जी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, तो मैं ये पता कर रहा हूँ ना जी, ये केसीसी कम से कम कितनी जगह पे बनता है?
आप अपना प्रश्न एक बार फिर से जोर से बोल सकते हैं? जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनता है ना, हाँ जी, ये कम से कम कितनी जगह होनी चाहिए? हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में अभी हम आपको आगे कार्यक्रम में वैसे जानकारी देने जा रहे थे, आपके प्रश्न का जवाब हम देते हैं। ये किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आप इसके लिए नज़दीकी शाखा कार्यालय जो है वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, और इसके लिए जो न्यूनतम दस्तावेज़ है वो लेकर आप शाखा में जाएं, और आप अपना परिचय पत्र, जिसमें आप अपना पैन, आधार या वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास है, फोटोग्राफ, और अपने ज़मीन से संबंधित दस्तावेज़, नकल जमाबंदी जिसमें आपका लैंड रिकॉर्ड रहता है, वो शाखा में लेके जाएं, और किस तरह का लोन आपका, किस क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं, किस फसल के लिए चाहिए, ये सारी जानकारी आप शाखा प्रबंधक को दें। आपको वहाँ से केसीसी कार्ड बनकर उपलब्ध कराया जाएगा। हेलो जी, तो कार्यक्रम में अब हम फिर से वापस केसीसी के बारे में ही अब बात करते हैं। तो शकुंतला जी, केसीसी के बारे में जैसे आपने थोड़ी जानकारी दी कि केसीसी किस तरह से हम किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में अब और जानकारी आप कुछ कार्यक्रम में कृपया दीजिए। जैसे इसमें आयु सीमा क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, सिक्योरिटी की क्या इसमें कोई आवश्यकता होती है जो बैंक मांगता है? पहले तो मैं केसीसी के बारे में एक थोड़ा सा संक्षिप्त ये दूं कि ये सरकार की स्कीम जो है जी, ये 1998 में शुरू की गई जी, और विशेष स्तर पर ये किसानों के लिए पूरे भारतवर्ष में सभी बैंकों द्वारा, चाहे वो ग्रामीण स्तर के बैंक है या राष्ट्रीय स्तर के बैंक है, उन सब से ये जो सुविधाएं ये मिल सकती हैं जी। और इस योजना की जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य यही था कि सभी किसानों का स्तर उन्नत करने के लिए उनकी छोटी छोटी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनका बीज से लेकर बुआई से लेकर उनकी खाद पानी से लेकर जो भी किसान की आवश्यकता रहती है उससे ये पूरी की जा सके जी। अब पहले क्या था कि अगर आप किसी तरह का ऋण ले लिया, आपने बीज के लिए ऋण ले लिया तो आपको बीज उपलब्ध हो गया, लेकिन अभी थोड़े समय बाद आपको कुछ और उसके लिए दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े बैंक का। इसलिए ये एक तरह की लिमिट जो है, एक तरह की एक कॉन्टिन्यूअस लगातार ऋण की एक उनके लिए उपलब्धता कराई गई, जिसको हम कैश क्रेडिट लिमिट्स भी कहते हैं। ये उनके पास एक कैश का एक लिमिट है, जब मर्जी वो जिस तरीके से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो केसीसी का उद्देश्य मेनली ये था कि किसानों को कभी भी किसी भी समय में उनको धन की आवश्यकता है, फाइनेंस की ज़रूरत है, तो उनको बार बार बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े जी। और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें पूरी 3 साल के लिए या 5 साल के लिए इसकी उपलब्धता किसान को कराई जाती है जी। वो और अपनी पूरी इसको अपनी ऋण सीमा को यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद उस सीमा को दोबारा से उसमें धन डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसको हम एक रिवॉल्विंग लिमिट कहते हैं, जिसमें ये नहीं है कि आज उन्होंने निकाल दिया तो वो कल जमा नहीं कर सकता। आज वो निकाले, कल जमा करे, दोबारा आहरण करें, तो इस तरह का उसमें कोई उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कब कितना निकालें और कितना जमा करें जी। इससे इसका फ़ायदा क्या है कि वो जब चाहें अपने कैश को यूज़ कर सकते हैं, जब चाहे कहीं खरीदारी कर सकते हैं, जब चाहें उसमें वापस अपना पैसा डाल सकते हैं, ताकि उनको उस पे जो ऋण पे जो ब्याज लग रहा है उसको ना भरना पड़े जी। केसीसी में और अन्य लोन जो होते हैं, अगर कोई इनमें बुनियादी अंतर है जो आप बता सकती हैं? अन्य लोन जैसे हमने अभी भी बात की कि एक लोन जो मिलता है वो एक पीरियड के लिए है कि वो एक बार में उन्होंने आहरण किया तो उसका वो एक ही बार ख़त्म हो गया। सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें कि आप जब मर्जी इसको जमा कर सकते हैं, जब मर्जी इसको
निकाल सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब। जब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी फसल आ गई, आप अपनी फसल बेच के अपना ऋण जो है वापस कर सकते हैं। आपकी जो लिमिट है, जो लोन है, वो पूरा हुआ रहता है। उस टाइम उसमें कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। जब आपकी लिमिट पूरी है, आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। जिस दिन आपने जितना अमाउंट उसमें से निकाला, जितनी राशि निकाली, उतने अमाउंट पे उस पे ऋण पे आपको ब्याज देना है। अगर आपने 1 लाख की लिमिट ले रखी है, 10,000 ही आप निकालते हैं, तो आपको 10,000 पे ही ब्याज देने की ज़रूरत है। बाकी आपका पैसा जो है वो सेफ है, उस पे कोई ब्याज नहीं लग रहा है जी। और अब आगे आपने 2-4 दिन के बाद उस ऋण को वापस किया, तो उसमें किसी भी अमाउंट पे आपका कोई ब्याज नहीं लगेगा जी। सबसे बड़ी ये सुविधा है आपके पास है। अगर दूसरे ऋण से इसकी तुलना की जाए, आपने एक बार ही पूरा ऋण ले लिया तो उस पे लगातार ऋण पे ब्याज लगता रहेगा। और ये अन्य बैंकिंग सुविधाओं की तरह ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगी ज़रूर? ऑनलाइन उपलब्ध है। इसमें एटीएम कार्ड जो है, रुपए डेबिट कार्ड जो है, वो किसान को इशू होता है जी। और उस एटीएम कार्ड को वो किसी भी बैंक में जी, जरूरी नहीं है कि वो राज्य सहकारी बैंक में ही उसको इस्तेमाल करेंगे। वो किसी भी बैंक से उस एटीएम कार्ड के तहत या उस डेबिट कार्ड के तहत अपना पैसा निकाल सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। वो पॉस मशीन जो होती हैं उसके तहत वो कहीं भी शॉप्स पे जाके उससे ख़रीदारी कर सकते हैं जी। अच्छा शकुंतला जी, इसी के बारे में, अगर सिक्योरिटी जो होती है, बैंक्स कोई ऐसा डिमांड करते हैं केसीसी के लिए? जी बिल्कुल सही आपने कहा। बैंक जो भी ऋण उपलब्ध करवाता है, पहले उसकी वापसी की भी सुनिश्चित करना होता है कि ये वापस कैसे आएगा। तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक रखता है कि अगर वो कस्टमर वापस नहीं लौटा पाया किसी वजह से उस ऋण को, तो बैंक उसको वापस कहाँ से ले पाएगा जी। तो इस तरह केसीसी में भी जो बड़े केसीसी है उसमें ये देखा जाता है कि केसीसी लेने वाला जो भी प्रार्थी है उसके पास कितनी ज़मीन है या उसके लिए वो कितना सिक्योरिटी दे रहा है। लेकिन किसानों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं जो बैंक के तहत कार्यान्वित हो रही है, उनके लिए 1,60,000 तक का जो ऋण है वो बिना किसी सिक्योरिटी के उपलब्ध है जी जी। तो इससे कि 1,60,000 तक के ऋण के लिए उन्हें अपनी जो ज़मीन है उसको मॉर्टगेज करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्लेज कराने की ज़रूरत नहीं है, और उनके ऊपर कोई इस तरह का भय नहीं है कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, हम ऋण नहीं दे पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो आर्थिक सहायता है वो सरकार के माध्यम से, उनको बैंक के माध्यम से किसानों को दी जा रही है। और ये इस तरह की सुविधा सिर्फ केसीसी के ही एक उसमें उपलब्ध है जी जी। अन्य कोई ऐसे लाभ हैं जो केसीसी के आप बताना चाहते हैं दर्शकों को? केसीसी के सबसे लोकप्रिय ऋण है, मतलब प्रदेश में काफ़ी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो फ़ायदे की है, इस लोन में सबसे कम ब्याज दर है देना है किसान भाइयों को। सबसे ब्याज दर सबसे कम है। इसमें 7% की ब्याज दर, और वो भी 6 महीने में एक बार लगती है। बाकी ऋणों में ये मंथली मासिक स्तर पर या त्रैमासिक स्तर पर लगती हैं, जबकि इस ऋण पर ये 6 महीने के बाद ही ब्याज उनके खाते में लगता है जी। और 7% तक का जो है 3 लाख तक की अगर किसान या बागवान इस लिमिट को लेता है तो उन्हें 7% का ऋण प्रदान किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर वो बागवान या किसान इस ऋण को 1 साल के अंदर वापस जमा करवा देता है तो उन्हें 3% की छूट इसमें अतिरिक्त मिलती है जी। कहने का तात्पर्य है कि ये किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन है वो उनको 4% पर उपलब्ध होता है जी जी। तो दर्शकों, आज हमने आपको किसान और बागवानी की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो बैंक के माध्यम से, बैंक के द्वारा आपको प्रयोजित की जाती हैं, इनके बारे में बताया। और विशेषकर केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके बारे में हमने आपको विशेषज्ञ जो शकुंतला नेगी जी हैं इनके माध्यम से आपको बताया। तो उम्मीद है कार्यक्रम में आज आपको ये जानकारी लाभकारी लगी होगी और आपको इससे अपनी किसानी की विभिन्न जो बैंकिंग की समस्याएं हैं उनको समाधान आपको इसके माध्यम से ज़रूर मिला होगा। तो शकुंतला जी, आप कार्यक्रम में आई, आपने बैंक की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से प्रकाश
प्रकाशित किया और विभिन्न जो बैंक के माध्यम से किसान अपनी किसानी और बागवानी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, बैंक के किन किन विभिन्न पहलुओं से वो अपने को लाभान्वित कर सकते हैं, ऋण की कौन कौन सी योजनाएं हैं, किसान क्रेडिट कार्ड हैं, किस तरह से वो सब किसान उससे फ़ायदा अपने को पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।